हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशियल विजडम पे। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे एसजेएस एंटरप्राइजेस के बारे में। तो करंटली जो इसका सीएमपी करंट मार्केट प्राइस है वो है 478। तो 478 पे ये अभी ट्रेड कर रही है और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 1455 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। तो ये 1455 करोड़ की कंपनी 478 करंट प्राइस पे चल रही है, जिसकी की बुक वैल्यू है 128। तो बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? मान लीजिए किसी कारणवश आज ये कंपनी पूरे तरीके से बंद हो जाएगी, तब वो पर शेयर क्या पर शेयर अपने निवेशकों को देगी, वो होती है इसकी बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू 128 की है, यानी कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। तो कोई भी कंपनी अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करे तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है, अनटिल अनलेस उस कंपनी में पोटेंशियल हो और उस कंपनी में स्ट्रेंथ हो। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। तो कंपनी की स्टॉक पीई, यानी कि कंपनी कितना महंगा है और क्या कंपनी का स्टॉक है। तो उमूमन कंपनी की जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग जो होती है कंपनी की, वो रहती है 10 से 20 के बीच में, जो कि स्टेबल, 20 से नीचे नीचे ओके होती है कंपनी, महंगी नहीं है। पर अगर प्राइस टू अर्निंग कंपनी की 70, 100, 110, 120, तो उसका मतलब उस सिचुएशन में है कि ये कंपनी महंगी अवेलेबल है अपने करंट मार्केट प्राइस पे। तो आज इसका करंट मार्केट प्राइस 478 है और इसका पीई जो चल रहा है वो 23 का है। तो ये ना ज़्यादा महंगी और ना ज़्यादा सस्ती अवेलेबल है। तो इसी तरह से आर ओ सी ई, रिटर्न टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हम कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं उसके ऊपर जो रिटर्न है इसका, वो है 20.5%। इसी तरह से रिटर्न टू इक्विटी इसका है 15.5%। तो हाई और लो की बात करें तो साल दर साल का 551 इसका हाई है और 371 इसका लो रहा है। तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा आप जान लेते हैं। अबाउट SJS Enterprises Limited is one of the leading player in Indian decorative aesthetic industry in terms of revenue. It offers a design to delivery aesthetic solutions, provides with the ability to design, develop and manufacture a diverse product portfolio of a wide range of customer, primarily in automotive and कंज्यूमर अप्लायंस इंडस्ट्री। तो इनकी जो टारगेट इंडस्ट्री है इनके बिजनेस की, वो है ऑटोमोटिव और कंज्यूमर अप्लायंस इंडस्ट्रीज। तो उस अप्लायंस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में इनका जो काम है, अपने डिजाइन्स और अपनी न्यू एस्थेटिक लुक्स को लाना। तो मेनली इनका फोकस डिजाइन्स में है। तो की पॉइंट्स कंपनी के देखेंगे। Product offering: The CEO has 6,000 SKU, 11 product categories including chrome plating parts designed to deliver aesthetic solutions, provide for wide range of customer, primarily in automotive and consumer appliance industry. Some of his product offering includes decal and body graphics. तो डिकैल होता है जो स्टिकरिंग होती है, एक होती है किसी भी टाइप की स्टिकरिंग को हम डिकैल भी बोल देते हैं, और उनकी बॉडी ग्राफिंग 2D एप्लाइंग्स एंड डायल, 3D एपिलॉग्स एंड डायल्स, 3D लक्स बैडेज, डोम्स, ओवरले, एल्यूमिनियम बैडेज, in mold, label and decoration parts, lens mask assemblies and chrome plated, printed and painting, injection molding, plastic parts. The company also offers a variety of accessories for two-wheeler and passenger vehicles aftermarket under Transform brand. ये कंपनी टू व्हीलर और जो हमारे पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं उनके भी एसेसरीज देती है। तो इंडस्ट्री सर्व: द CEO serves 7 and segment includes two-wheeler, passenger vehicles, commercial vehicles, consumer durables, farm equipment, medical devices and sanitary wares. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है कंपनी की, इज बिल्डिंग अ न्यू
capacity to introduce in-mold electronic solutions which allows integration of electronic chips and circuit boards within a plastic injection molding parts। तो कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, टू व्हीलर से 41% का और पैसेंजर व्हीकल से 30% का रेवेन्यू, और कंज्यूमर अप्लायंस की बात करें तो 19%, अदर्स की बात करें तो 11%। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो बेंगलुरु में जो इनकी कैपेसिटी है वो 208.61 मिलियन है और पुणे में है 29.50 मिलियन। It has 7 warehouses spread across the several states in India। 7 इनके warehouses हैं। इंटरनेशनल फुटप्रिंट की बात करें तो कंपनी हैज़ ग्लोबल प्रेजेंस एंड सप्लाइड ओवर 123 मिलियन पार्ट्स ऑफ अराउंड 175 प्लस countries across 22 countries। तो रेवेन्यू मिक्स बाय ज्योग्राफी 87% इंडिया और 13% इनका इंटरनेशनल रेवेन्यू है। क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो OEMs बहुत इनके साथ ऐड हैं, जैसे कि बजाज ऑटो, TVS मोटर, रॉयल एनफील्ड, होंडा मोटरसाइकिल, M&M और सुजुकी एंड वॉक्सवैगन। और इस तरह इनके पास वर्लपूल, पैनासोनिक, सैमसंग बहुत ही अच्छे OEMs ब्रांड्स हैं एक छोटी कंपनी के पास। लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट्स रिलेशनशिप, द एवरेज एज ऑफ रिलेशनशिप विद द टॉप 10 कस्टमर स्पैन इज 15 ईयर्स। तो ये कंपनी अपना धंधा बनाना भी जानती है और अपने रिलेशंस को बढ़िया बनाना भी। ये बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कोई भी छोटी कंपनी के लिए। कंसंट्रेशन, इट्स टॉप 2 कस्टमर प्रोवाइड 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट होता है, क्योंकि जब कोई कंपनी पूरी तरह से किसी कंपनी या दो क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है तो कंपनी एक तरह से उनके हाथ की कठपुतली बन जाती है। तो इस पे इन्हें वर्क करना चाहिए। और मर्जिंग एंड एक्विजिशन, इन अप्रैल 2021 CEO कंपनी एक्वायर्ड 100% स्टेक होल्डिंग ऑफ इकोटेक अपॉन पेमेंट ऑफ consideration of rupees 640 million। Ecotech Plastic is engaged in manufacturing of chrome plated, printed and painted injection molding parts। तो इन्होंने उसकी एक्विजिशन की थी। R&D की बात करें in terms of 70 plus new products development, personal support and has 3 to 4 years development, 4 to 5 new products contribution to 16% of the total revenue। तो IPO डिटेल की बात करें, द कंपनी विल बी रेजिंग 800 crores थ्रू द IPO। द इंटायर 800 crores इज एन ऑफरिंग फॉर सेल एंड पोस्ट द इशू टू प्रमोटर होल्डिंग द कंपनी विल कम डाउन टू 99 to 50%। तो फ्यूचर आउटलुक की बात करें, द कंपनी एक्सपेक्ट्स कैपेक्स ऑफ ₹100 crores टू डबल द क्रोम प्लेटेड कैपेसिटी। It aims to increase the presence in existing geographic and enter new geographies like Turkey, Brazil और other countries। तो ये कंपनीज के आप बिजनेस के बारे में समझ गए होंगे और इनका मेन जो क्रोम प्लेटेड को लेके एजेंडास है। तो चलिए नंबर्स की बात करते हैं। कंपनी की चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट ने 510 का हाई तो बनाया था और यहाँ से नीचे आते आते ये चार्ट फिर से अप ट्रेंड शुरू कर दिया है। वॉल्यूम्स भी ठीक आ रहे हैं। कंपनी डेब्ट फ्री है। कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड दिया है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.77 ओवर द लास्ट 5 years। तो इसी तरह से क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी की जो क्वार्टर दिसंबर वाला है वो थोड़ा सा वीक गया है एज कम्पेयर टू अदर क्वार्टर्स। सेल्स जो 82 थे सितंबर में वो 71 हुए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसी तरह से कम हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी और नेट प्रॉफिट भी। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो 2015 से 2022 इस लगभग 2 और 5-7 सालों में सेल्स जो है 153 करोड़ से 268 करोड़ हुई है कंपनी की, डबल नहीं हुई है, डबल से थोड़ी कम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 42 करोड़ से बढ़ के 83 करोड़ का हुआ है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 37 से बढ़ के 69।
नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 24 करोड़ से बढ़ के 52, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। बैलेंस शीट की बात करें कंपनी की तो शेयर कैपिटल कंपनी की लगभग सेम है और बोरोइंग्स कंपनी की भी सेम है और टोटल लाइबिलिटीज और एसेट सेम है। इसी तरह से कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो बढ़ रहा है। रेशियोज की बात करें डेब्टर डेज कंपनी के सिमिलर ही हैं और थोड़े से इन्वेंटरी डेज कम हुए हैं, गुड न्यूज़ है, और डेज पेएबल भी कम हुए हैं। आरओसी कंपनी ने मेंटेन किया है 21, 22 और 20% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50.37 है, एफआईआईज कंपनी के 5.60, डीआईआईज 13.41 और पब्लिक होल्डिंग 30.62। इसी तरह से अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करेंगे कंपनी की तो आप यहाँ पे एसजेएस की फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के डिज़ाइंस की और नीचे जाएंगे तो कॉर्पोरेट ओवरव्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और यहाँ पे मैनेजमेंट डिस्कशन जरूर रीड कीजिएगा। इसी तरह से अगर हम नीचे आएंगे यहाँ पे हमने देखा इनकी जो 32 से 94 के बीच में है वो मैनेजमेंट डिस्कशन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐड है। तो इसी तरह से अगर हम नीचे करेंगे यहाँ पे who we are, SJS is almost India's leading and globally recognized decorative aesthetic player. We are an end-to-end design to deliver aesthetic solution provider with the capability to customize, design, develop and manufacture a wide range of product for the world leading automobile and consumer appliances. Company, we are manufacturing products for commercial vehicles, medical devices, farm equipments and सैनिटरी वेयर्स इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव सा इनका बिजनेस मॉडल है। इनका आप विजन रीड कर सकते हैं, टू इंक्रीज द परसिवियरेंस एंड एक्सपीरियंस्ड वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेयर थ्रू कटिंग एज डिजाइन एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो मिशन इनका है टू डिलीवर डिजायर्स टू प्ले with colors, material, texture and most of our possibilities to make things that is visually exciting, sensorily peaceful, delightful or intuitive. To be the best in business aesthetic and the functional industry graphic part using specialized design and printing technology. तो दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट रीड करते हैं, एनुअल रिपोर्ट, तो उसमें सबसे पहले आपको कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहिए। क्या वो मैनेजमेंट एक ही फैमिली से तो नहीं बिलोंग कर रही? अगर डिफरेंट कैटेगरीज के उसमें इंडिविजुअल ऐड हैं, मान लीजिए कोई केमिकल की कंपनी है तो उसकी मैनेजमेंट में जो भी पर्सन्स हैं उनके पास केमिकल इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या वो एक पॉजिटिव थिंग होगी कंपनी के लिए कि कंपनीज तो केमिकल की है पर मैनेजमेंट में जो भी आदमी बैठा है उनमें से कोई भी केमिकल का एक्सपीरियंस गैदर नहीं करता है? तो ये कंपनी किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात नहीं होती है। तो इसी तरह से जो दूसरी चीज एनुअल रिपोर्ट में होती है वो होती है क्या जो सैलरीज अपनी मैनेजमेंट की बढ़ रही हैं, क्या वो एज कंपेयर टू अदर्स और कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही, एकदम से ज़्यादा तो नहीं सैलरीज उनकी हो रही। और जो बात होती है वो होती है मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस के पार्ट में हमें कंपनी का विजन जानना चाहिए, कंपनी का फ्यूचर गोल्स जानना चाहिए कि ये कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है, अपने R&Ds में कितना पैसा लगा रही है और किस तरह से ये ग्रोथ को देखती है। ये जब आप फाइनेंशियल रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट रीड करते हैं तो ये सब चीज़ें जब वहाँ से निकल के आती हैं तो आपको एक कंपनी को पूरा एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है, क्योंकि आप उनके बिजनेस को समझते हैं, आप समझते हैं उनके मैनेजमेंट को, उनके मैनेजमेंट के पोटेंशियल को और उनके मैनेजमेंट के विजन को। तो इसी तरह से क्विक फैक्ट देखेंगे, SKU 6000 प्लस और कंट्री एक्सपोर्टेड टू 20 प्लस, टोटल पार्ट सप्लाइड 123 मिलियंस और कस्टमर लोकेशन 775 प्लस,
एम्प्लॉय 1257। और इसी तरह से इस कंपनी जरूर स्मॉल कैप है, कंपनी चाहे 1200 करोड़ की है, पर जो करंट मार्केट प्राइस है कंपनी का प्लस जो इनका एजेंडा और इनका विजन है वो कंपनी को एक अलग साइड में लियाके खड़ा करता है। जिस तरह से आप इनके OEMs कस्टमर देख सकते हैं, TVS, महिंद्रा, होंडा, बजाज, रॉयल एनफील्ड, तो ये बढ़िया ब्रांड है और सभी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं। तो अब हमने यहाँ पे बात की थी कॉर्पोरेट ओवरव्यू की, क्रिएटिंग पॉसिबिलिटीज, क्रिएटिंग वैल्यू, एसजे एंटरप्राइजेज अ स्नैपशॉट, क्रिएटिंग पॉसिबिलिटीज विद एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। चेयरमैन का मैसेज जरूर रीड करें, क्योंकि जब आप एनुअल रिपोर्ट में चेयरमैन का मैसेज रीड करते हो तो आपको उनके विजन के बारे में पता चलता है। और इसी तरह से मैनेजिंग डायरेक्टर मैसेज, फाइनेंशियल हाइलाइट्स, मैनेजिंग टीम, और यहाँ पे मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो चलिए नीचे बढ़ते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमने देखा था इनके OEMs के साथ, और यहाँ पे बाय डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट भी ओपन करके ज़रूर देखें और वेबसाइट के ऊपर भी इंफॉर्मेशन देखें। आर मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप इनके न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू डिज़ाइंस देख सकते हैं। तो इन्होंने जैसे एक कंपनी का एक्विजिशन भी किया था 2021 में, इकोटेक का, तो वो कंपनी प्लास्टिक मोल्डिंग और इनके क्रोम प्लेटिंग के बिजनेस में भी बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं किस तरह से ये 2D to 3D डायल्स बना रहे हैं, एनालॉग टू डिजिटल एपिलॉग्स और ट्रेडिशनल टू कैपेटिव टच ओवरले, एनालॉग टू टच बेस्ड सिस्टम। तो ये किस तरह से आपकी एक व्हीकल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी व्हीकल को एडवांस और प्रीमियम एस्थेटिक लुक दे रहे हैं। तो इस कंपनी को आप बिजनेस को समझें। यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लोगोस, 3D डायल्स, डेकल्स, कैपेटिव ओवरले, यहाँ पे ये चेंज आ रहा है और आप चेंज देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप नीचे जाएंगे, बी स्ट्रेंथिंग ग्लोबल प्रेजेंस एंड कस्टमर प्रेजेंस, यहाँ पे कस्टमर प्रेजेंस और इनकी ग्लोबल प्रेजेंस आप देख सकते हैं। और यहाँ पे डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और मार्केटिंग ऑफिस यहाँ पे लोकेट किए हुए हैं। यहाँ पे पर्पल वाले जो हैं इनके वो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ क्रॉस मुंबई के आसपास, और यहाँ पे मार्केटिंग ऑफिसेज यहाँ पे ग्रीन वाले यहाँ पे देख सकते हैं इनके मार्केटिंग ऑफिसेज। इसी तरह से बाय ड्राइविंग एफिशिएंट ऑपरेशन टू मेंटेन हेल्दी फ्री कैश फ्लो। और यहाँ पे आप इसकी एनुअल रिपोर्ट को ज़रूर रीड करें, ओवरव्यू लें, फिर अपने निवेशक की एडवाइस ज़रूर लें, और एक हेल्दी डिस्कशन और हेल्दी एक नॉलेज के लिए एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।